लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। हाल फिलहाल मौजूद हाँ मोखरा गांव में और हमारे पास मौजूद है ना साध्वी जो एक फेमस चेहरा। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि बहुत ज़्यादा जो वायरल हुई थी एक साल पहले जो साध्वी जी है, बहुत सारी वीडियो आपने पहले देखी है इनकी, जो झाड़े या फिर समाज सेवा हम कहें इसना जो समाज सेवा करी है। तो बीच में क्या कारण था 3-4 महीने से जो नज़र नहीं आई, तो आज हम सारी बात करेंगे। तो आदेश भाई तो जी आपने बहुत ज़्यादा हजारों श्रद्धालु आया करते और जो समाज सेवा करा करते, तो बीच में कहाँ चले गए थे और फिर बाद में आए, क्या कारण रहा? श्रद्धालु और जनता तो अभी भी आ रही है। हाँ जी ठीक है, और फ़ोन भी आते थे, कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे रखे थे पहले से ही वीडियो पे। दूसरी बात ये है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सीधी कुछ गुप्त सिद्धि चल रही थी, उस कारण से मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। अच्छा। और जैसे ही वो 1-2 महीने में संपूर्ण हुई तो मैं वापस मोखरा आ गई। मोखरा गाँव के सहयोग से ही मैं मोखरा आई हूँ। अच्छा। और मोखरा गाँव का ही सहयोग है और नाम भी मेरा मोखरा साध्वी है, तो मोखरा आने में क्या बुराई थी। हाँ ठीक बात है जी, जो कि साध्वी मोखरा जो गांव का भी नात में जो फेमस हम कह सकते हैं हो गया। तो क्या कारण रहा जी यहाँ से जाने का और फिर वहाँ पे वापस आने का? जाने का कारण ये रहा जी, जिस टाइम झाड़े लगने शुरू हुए थे, भीड़ बढ़ी थी, तो उस टाइम स्कूल खुल चुके थे बच्चों के, तो बसों को आने में दिक्कत होती थी। गांव के जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, धान की बुआई चालू हो गई थी, वो सभी निकलते थे। तो मंदिर के चारों तरफ से गली थी, तो वहाँ जो गाड़ियों की व्यवस्था वो ख़राब हो गई थी, गाँव की व्यवस्था ख़राब हो गई थी। तो वहाँ और भी कोई खेत वेत तो थे नहीं, तो भाई जहाँ साइड में गाड़ियाँ पार्क करा दे, झोड़ थे दोनों तरफ, कहाँ गाड़ियाँ पार्क कराएं। तो इसलिए फिर यहाँ से अव्यवस्था को देखते हुए व्यवस्था बनाने के लिए हम बाहर गए थे। अब हमारी सारी व्यवस्था कंप्लीट है, गाड़ियों की भी और रहने खाने पीने की। और जी किस किस दिन किस किस चीज़ का झाड़ा लगता है? सोमवार को निसंतान महिलाओं को फल दिया जाता है। सुबह 9 से 12 बजे के बीच में एक केड़ा, एक अनार, एक सेब, 12 केले लेके आए, 9 रुपये खुले लेके आए, लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए, जो भी यहाँ आना चाहती है। और मंगलवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा। और बृहस्पतिवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा। और शनिवार को 9 से 12 के बीच में पूछा या बूझा रहेगी। जिसको कुछ पूछना है वो अपने घर से 3 चम्मच चीनी वार के लेके आए। और रविवार को सुबह 6 से 10 बजे तक बीमारियों का झाड़ा और 10 से 4 बजे तक नशे का झाड़ा रहेगा। तो जो पहले जो स्टार्ट था उसी तरीके से अब पहले जैसा कोई उसमें बदलाव नहीं है ना, जैसे पहले जो झाड़े लगते थे वैसे ही लगते हैं, उसी टाइम अनुसार। तो जी ये जो समाज सेवा का जी आप जो समाज सेवा आपने जो चुना है, अजय में समाज ही सेवा करनी है, तो क्या कारण था इसके पीछे का, क्या राज है? इसके पीछे मेरा अपना स्वार्थ है जी, मैंने पहले भी आपको बताया है। हाँ जी। और ये इसलिए किया जा रहा है कि मेरे गुरु ने कहा था कि अगर खुद ठीक रहना है, मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो मेरी बच्चेदानी तक निकल चुकी है, तो इसके लिए मेरे डॉक्टर ने बोला, मतलब कि गुरु ने बोला था कि अगर आप दुनिया की सेवा करोगे तो आप खुद भी ठीक रहोगे। तो जब से मैंने भगवा धारण किया है और जब से मैं झाड़े लगा रही हूँ, दुनिया की सेवा कर रही हूँ, तो मैं भी ठीक रह रही हूँ और जनता तो ठीक हो ही रही है आपके सामने। जो आपने जो तपस्या की किस चीज़ की, जैसे आप भगत या भगवान की जैसे गद्दी पे आप विराजमान हो? ये जी मैं गर्मियों में, जो लोग कहते हैं ना कि ये तो उल्टी चलती है, गर्मियों में करती है बर्फ़ की और सर्दियों में करती है ये आग की ना। हाँ जी। पिछली बार भी 5 मई को ही शुरू हुई थी तपस्या धूने की, और अब भी 5 मई को ही शुरू हो रही है। गोरखनाथ जन्मोत्सव है, उस दिन पहले तपस्या होगी, फिर शाम को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और 5 मई 2023 जो अभी 5 मई आ रही है, उसको जो भगत संगत आना चाहती है, कोई मीडिया वाला यूट्यूबर आना चाहता है तो वो आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद में भी आ सकता है, तपस्या के बीच में भी आ सकता है। तब कोई इकट्ठा करने के लिए तपस्या की जा रही है। उसके बाद खड़ेसरी रहेगी, और उसके बाद अब मिट्टी की रहेगी, मिट्टी में दबने वाली, और उसके बाद रहेगी ये अपने बर्फ़ की, फिर संपूर्ण हो जाएगी इस साल की तपस्या। फिर जनवरी में बर्फ़ की फिर से तपस्या होगी, वो अब की साल भी की है मैंने। तो ये जो जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो श्रद्धालु भी इनमें मिलेंगे जो देख रहे हैं, तो आप यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर इनको एड्रेस वगैरह बताइए जी, जो आना चाहिए। जो कुछ भी कोई धाम की जानकारी लेना चाहता है तो वो 90 50 42 99 94 पर कॉल करे, 99 96 15 96 73 पर कॉल करे। और ये जो गांव जहां मैं झाड़े लगा रही हूँ, ये मोखरा गांव है, मेरा नाम भी मोखरा साध्वी ही है। ये गांव तो खिलाड़ी और पहलवानों का है, ये गांव किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा गाँव है ये। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे पास आने के लिए मोखरा गांव, जिला रोहतक, हरियाणा,
और खेड़ी पान्ना बसाना रोड, और बाकी मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिए हैं। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और मुझसे कोई बात करनी है तो स्पेशली धाम पे आके ही मिले, मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगी। वो सिर्फ जानकारी के लिए कि आपको कैसे, कहाँ, कब आना है। धन्यवाद जी। तो आपने देख लिया है, जो सुन लिया है, जो हज़ारों की जनसंख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, आराम भी होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट में अपनी राय भी देना, जो कि साध्वी जी ने जो बोला है। तो जय हिंद, जय भारत। आदेश।